प्रकाश का अभिनंदन है, अंधकार को दूर भगाओ, पहले सब पे प्यार लुटाओ, फिर खुशियों के दीप जलाओ। कोई ना हो निराश तो समझो दिवाली है, पूरी हो सबकी आस तो समझो दिवाली है। दिल दिल से मिलके दीप जले उसी रोशनी से, हर घर में हो प्रकाश तो समझो दिवाली है। मैं हूँ पूर्णिमा मिश्रा और मैं हूँ मिश्रा बाजवा चौधरी। नमस्कार, इंडिया न्यूज की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। तो मिश्रा देखिए, दिए जल चुके हैं, रोशनी बिखरी हुई है और दीपावली का त्योहार है, तो हमने सोचा क्यों ना आज की चौपाल जो है वो दियों और रोशनी के साथ सजाई। बिल्कुल, और हम सब ने अपने घर की साफ सफाई कर ली है, यकीनन आप सभी ने भी कर ली होगी और दिवाली की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होगी। पूर्णिमा देखो ना, समय के साथ दिवाली कितना बदल गई है। वाकई में मिश्रा देखिए, बढ़ती उम्र के साथ दीपावली मनाने का जो तरीका है वो बदल चुका है और मुझे लगता है कि बचपन में जो क्रेज होता था, जो जोश होता था दीपावली मनाने का, उसकी बात ही अलग होती थी। अब वो सब कहाँ मिलता है। बिल्कुल पूर्णिमा, बचपन की तो बात ही अलग थी। वो पटाखों के लिए क्रेज, वो कपड़ों के लिए एक्साइटमेंट, बचपन की ना सच में दिवाली बहुत याद आती है। में बहुत क्रेज रहता था हमेशा से। और सबसे अच्छी बात देखिए, अगर दीपावली आपकी खुशियों वाली के साथ परिवार वाली भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अब देखिए हम सब बाहर निकल चुके हैं तो घर पहुंचना दिवाली वाले दिन छुट्टी पर डिपेंड करता है लेकिन अगर पहुंच जाए तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। बिल्कुल, मुझे अपने बचपन की याद आती है कि हमने बहुत छोटे छोटे थे जब बहन भाई, तो हमने पटाखे जलाना बंद कर दिए थे। हमें बहुत पहले ही लगा था कि ये अवेयरनेस के लिए तो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, दूसरा हमें लगता था, मेरी अपनी पर्सनल थॉट थी कि क्या हम अपने ही पैसों को आग लगा के खुशियां मनाते हैं, तो हम शगुन के लिए फुलझड़ी जला लेते थे और उसके साथ मिठाइयां, जलेबी का खास तौर पे बहुत एक्साइटमेंट होता था कि पापा जलेबी लेके आएंगे। जलेबी की बात कर रही है तो मेरा जलेबी खाने का मन कर गया और मैं सोच रही हूँ कि दिवाली वाले दिन अच्छा हो, मैं घर पहुंचूं, दीपावली मनाऊं। मुझे तो अच्छा पापा के साथ पटाखे जलाने की मेमोरीज बहुत मेरे जहन में मुझे याद आती हैं, क्योंकि खुद तो थोड़ा डर लगता था। हाँ। तो पापा के साथ बस एक दौड़ लगा लेती थी, भाग के आ जाती थी, तो लगता था कि मैंने भी पटाखे जला लिए। वाकई में उस वक्त बड़े मजे आते थे। और कपड़े खरीदना, आज भी देखिए हम लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन उस वक्त मम्मी पापा जो शॉपिंग करवाते थे दीपावली की, उसकी बात अलग होती थी। बिल्कुल। पूर्णिमा, बड़े खूबसूरत झुमके पहने हुए हैं आपने, आपको ज्वेलरी का शौक है ना? थोड़ा बहुत मुझे जरूर शौक है हमेशा। और देखिए, जब हम दीपावली स्पेशल चौपाल कर रहे हैं तो दीपावली के मौके से पहले धनतेरस और धनतेरस पर शॉपिंग की बात आती है। बिल्कुल, खास तौर पे सोने की ज्वेलरी खरीदना वो बहुत शुभ माना जाता है ना पूर्णिमा? बिल्कुल, लेकिन बड़े बड़े दावे ज्वेलर्स करते हैं हमेशा। मैं सोच रही थी, कहते हैं कि हम 1% मेकिंग चार्ज लेंगे और शुद्ध सोना भी देंगे। अरे कुछ लोग तो 0% मेकिंग चार्जेस का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जीएसटी भी लगता है, कोई नुकसान में थोड़ी सोना बेचेगा इतने दामों के साथ। बिल्कुल, और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने खास आप सबके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। हमारी सहयोगी सरगम ये रिपोर्ट आपके लिए खास तौर पर लेकर आई है, आप जरूर देखिएगा, आपके काम आने वाली है। आजकल ये जो धांधलेबाजी चल रही है और खास तौर पे मेकिंग चार्जेस की मैं यहाँ पे बात करूंगी, क्योंकि मेकिंग चार्जेस ही शायद से वो प्रॉफिट होता है जो एक ज्वेलर को मिलता है। वो श्रम, वो परिश्रम होता है जो ज्वेलरी बनाने पर वो अपने कारीगरों को देता है। लेकिन आजकल 0 मेकिंग चार्जेस, 1% मेकिंग चार्जेस पे जो सोनार है वो लोगों को ज्वेलरी दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों को जो सोना मिल रहा है, क्या उसमें गड़बड़ है, क्या उसमें धांधलीबाजी हो रही है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कारोबारी अपने जेब में कुछ ना डाले, यानी कि कहीं ना कहीं से तो वो अपना प्रॉफिट निकाल ही रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं और ये पूरी धांधलेबाजी जो चल रही है वो है क्या आखिरकार? ऐसा है कि जो भी हमारे कारीगर इसको ज्वेलरी बनाते हैं, कम से कम 8 से 12% का उनका इसमें कॉस्ट आती है ज्वेलरी बनाने में। जब वो 12% की कॉस्ट के ऊपर सारा साल तो वो 15%, 20% और 25% कस्टमर से लेते हैं, और अगर इस त्योहार के मौके ऊपर वो अगर 1% पे दे रहे हैं तो एक शुबा सा आता है कि कहीं ना कोई गलती है। और हो सकता है कि कस्टमर की जो हार्ड एंड मनी है, जो उन्होंने बड़ी मेहनतदारी से, ईमानदारी से और मेहनत से कमाई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर उनका कोई नुकसान हो या उनके साथ कोई धोखेबाजी हो जाए। जी सर, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एक तो जो सोने का प्राइस चल रहा है, जो सोने का दाम है, उसके साथ मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी, ऐसा रहता है? जी,
जो मार्केट का एक प्राइस आता है उसमें आजकल वो 1% देने के बाद गोल्ड का प्राइस भी ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। और उसके बाद जीएसटी तो खैर सरकार की है, जीएसटी जो लगती है वो तो सरकार को जानी है, लेकिन 1%, 0%, कोई 3% बोल रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि कस्टमर को आप ये सब लेने से पहले एक बार ये जरूर सोचना जरूर चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सस्ते के चक्कर में उनका कुछ अच्छा, कोई महंगा कहते हैं एक बार होता है, वो सस्ता बार बार होता है। तो ऐसा ना हो कि वो सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे। उनको इसके लिए एक बार जरूर सोचना चाहिए कि जैसे ऑफर्स जो आजकल चल रहे हैं और मेकिंग चार्जेस के साथ साथ सर मैंने कई बार देखा है और ऑनलाइन ज्वेलरी में खास तौर पे ऐसा होता है कि 20% ऑफ ऑन गोल्ड ज्वेलरी। तो ये 20% ऑफ कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ा सोचने का तो सवाल यही है कि वो अपने जेब में कुछ ना डालकर क्या ग्राहक को ही सब कुछ दे रहा है? तो वो बिजनेस कर रहा है, उसने एनजीओ चलाई है, ये ऑब्वियसली अगर कोई कारोबारी है तो उसका प्रॉफिट तो आ रहा है, बट वो मुनाफा फिर वो कहाँ से कमा रहा है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है और ऑनलाइन में सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आप ये देखें कि अगर एक ज्वेलर गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में 5% या 3% या 4% का नेट प्रॉफिट दिखा रहा है और कस्टमर को 20% की डिस्काउंट किसी टाइम के ऊपर एक अनाउंस करता है, तो ये कहीं ना कहीं तो कोई फिशी है। टिप आप सभी के लिए कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो अच्छी जगह से खरीदें, रिलायबल ज्वेलर से खरीदें जिससे आप काफी समय से खरीद रहे हैं और सस्ते के चक्कर में आप ना पड़े। अरे पूर्णिमा, देखा तुमने कितना झोलझाल है इस गोल्ड को खरीदने में, और एक आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल, देखिए कितने लॉलीपॉप पकड़ाए जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। लेकिन मैं हमेशा ये सोच रही थी कि देखिए एक्सपर्ट्स तो अलग बात है, लेकिन आम लोग, हम जैसे लोग जब सोना खरीदने के लिए जाते हैं तो दावों के बीच में हम लोग ये कैसे जाने कि जो सोना बेचा जा रहा है वो एकदम शुद्ध है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो आप ये भी देखिए, सरगम वहां पर पहुंची तो हमने उनसे कहा भाई जरा आप लोगों के लिए पता करें कि असली सोने की पहचान कैसे हो, जरा देखिए और समझिए। अगर ये 5 निशान है, अगर ये 5 निशान अगर उसमें लगे हुए हैं तो वो 5 निशान अगर सही तरीके से लगे हुए हैं, उसमें BIS का मार है, हॉलमार्किंग वालों का फिटनेस है, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम है, हमारी शोरूम का नाम है, और ये सब चीजें का 5 पूरे सही तरह से लगे हुए हैं, वही असली हॉलमार्क है। मतलब ये 5 निशान आपको अपनी ज्वेलरी में दिखेंगे या इनमें से कोई एक हो सकता है? ज्वेलरी में ही दिखेंगे। ये 5 होंगे, इनमें से कोई? 5 होंगे। अगर ये 5 नहीं है तो ये माना जाएगा कि ये ज्वेलरी जो हॉलमार्क है वो नकली है। ये देखिए, ये 5 निशान लगे हुए हैं। ये आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं सोना खरीदते वक्त। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा केजे लगा हुआ है, खन्ना ज्वेलर्स, ये हॉलमार्क वालों का निशान है, ये प्योरिटी है, ये सारे 5 निशान इसमें लगे हुए हैं। अगर ये 5 निशान जेन्युइन है तभी बात सुनिए। इसकी मेकिंग मैंने खुद 8% दी हुई है कारीगर को। तो अगर मैं इसको 1% में बेचूंगा तो इसका मतलब है या तो मैं नकली हॉलमार्क लगा के बेचूंगा, तो या फिर इसमें अपने घर से जेब से डाल के बेचूंगा। कोई कारोबारी नहीं करेगा, कोई कारोबारी नहीं करेगा। इस रिपोर्ट ने तो वाकई मेरी आंखें खोल दी पूर्णिमा। मुझे तो पता ही नहीं था कि सोना इस तरह से खरीदना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी काफी हेल्प होने वाली है इस रिपोर्ट के बाद। बहुत जरूरी जानकारी थी और हमने इंडियन न्यूज पे कोशिश की कि भाई धनतेरस का मौका है तो किसी भी तरीके से आपको कोई ठगने की कोशिश ना करे, यानी कि सोने की चमक में कहीं चूना ना लग जाए। तो इसीलिए जांचिए, परखिए और उसके बाद धनतेरस का मौका है, सोना अपने घर लेके जाइए। जब बात भारतवर्ष की होती है तो उत्सव की बात होती है, खुशियों की बात होती है और त्योहारों की बात होती है। और वैसे भी आज की हमारी चौपाल दिवाली स्पेशल है, तो जब हम त्योहारों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में खुशियों में कविता की बात कैसे न की जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। और इसीलिए आज की चौपाल में हमने आमंत्रित किया बहुत बड़े कवि, शानदार कवि डॉक्टर अरुण को। बहुत बहुत स्वागत करते हैं चौपाल में। और देखिए, जब हम बात दीपावली की कर रहे हैं तो क्यों ना कविता के जरिए दीपावली का एक संदेश देते हुए शुरुआत आज की चौपाल की। जी जरूर। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी से चर्चा में अपनी कविताएं चालू करता हूं कि दम घुटता है जब पहले से दिल्ली में। देखिए, प्रदूषण का माहौल बना हुआ है, तो इससे एक संदेश भी देना चाहता हूं कि दम घुटता है जब पहले से दिल्ली में, बोलो कैसे चलाएंगे पटाखे दिवाली में। कि दम घुटता है जब पहले से दिल्ली में, बोलो कैसे चलाएंगे पटाखे दिवाली में। और मन में जो अंधियारा घर कर गया है जी,
मन में जो अंधियारा घर कर गया है जी, दूर करे उसको अब की दिवाली में, दूर करे उसको अब की दिवाली में। और सौहार्द प्रेम का दिया सब जलाए यहाँ, सौहार्द प्रेम का दिया अब सब जलाए यहाँ, प्रेम पास में बढ़ जाए इस दिवाली में। और राम बसते हैं यदि यहाँ, राम बसते हैं यदि यहाँ रमजान में तो, राम बसते हैं यदि यहाँ रमजान में तो, अली बस जाए अब की इस दिवाली में। देखिए आपने कितना खूबसूरत संदेश दिया, मतलब ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, मस्जिद मंदिर की बात होती रहती है, लेकिन असली बात तो ये है कि आपसी सौहार्द सबसे बड़ी शक्ति है हम सबकी, और दीपावली पर यही संदेश हम देते हैं। तो चुनावी चौपाल, दीपावली स्पेशल और चुनावी चकल्लस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और हमारे साथ कवि डॉक्टर अरुण तो हैं ही, लेकिन आजकल जो चर्चा है अरुण जी वो बड़ी इस वक्त सियासत में ऐसी गरमाई हुई है, और बहुत सारे पोल्स ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी वापस आ रही है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। तो जरा कविता के जरिए ये बताइए कि बीजेपी वापस क्यों आए। जी, ये चार लाइन में बताता हूँ कि क्यों बीजेपी आएगी और क्या मुद्दे हैं बीजेपी को कि वो लेके पब्लिक के बीच में जा रही है। कि बात काम की भी होगी, दाम की होगी, डिमोनेटाइजेशन, हाँ जी, और नोटबंदी। हाँ। तो ये ध्यान में रखिए। और ये एक बार और आपके माध्यम से बता दूं कि आजकल नेता बेवकूफ बना रहे जनता को, लेकिन अब समय आ गया अब जनता बेवकूफ बनाएगी नेता को। कि बात काम की भी होगी, दाम की होगी, हिंदुत्व की भी होगी, श्री राम की होगी। बात काम की भी होगी, दाम की होगी, हिंदुत्व की भी होगी, श्री राम की होगी। और जीत के आएगी बम्पर से बीजेपी, जीत के आएगी बम्पर से बीजेपी, फिर चाय पे चर्चा मोदी नाम की। वाह वाह वाह, एक तो आपने ये भी बता दिया कि जीत के बम्पर के साथ आ रही है बीजेपी, और दूसरा सच में वाकई में मुद्दा तो देखिए आजकल राम मंदिर ही है, उसे लेकर इतनी चकल्लस चल रही है, और राम मंदिर का मुद्दा है सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा 2019 के लिए बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व और राम मंदिर, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना विपक्ष जो है वो चाहे महागठबंधन के जरिए या अलग टैक्टिक्स के जरिए, लेकिन कोशिश विपक्ष भी पूरी कर रहा है कि सत्ता में वापसी हो। हालांकि पोल्स ये कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए। तो कविताओं के जरिए उसमें जरा सी थोड़ी चकल्लस बताइए कि आखिर ऐसा क्या हो रखा है विपक्ष के साथ कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। जी, मैं 4 लाइनों से बताता हूँ कि क्या गठबंधन है और क्या महागठबंधन बन रहेगा। इस पे मेरी 4 लाइनें हैं कि राजनीति न जाने क्या क्या रंग दिखाएगी, राजनीति न जाने क्या क्या रंग दिखाएगी, साइकिल पे बैठ हाथी हाथ चारा खाएगी। आपने तीनों को साथ में, हाँ तो महागठबंधन में है ना ये। साइकिल पे बैठ हाथी हाथ चारा खाएगी। और कांग्रेस का हाल है जब एक बाबा से, कांग्रेस का ये हाल है जब एक बाबा से, दीदी बुआ बबुआ को कैसे झेल पाएगी, दीदी बुआ बबुआ को कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरीके की स्थिति देखिए बनी हुई है इस वक्त, समझ में नहीं आ रहा है किसको साथ ले किसको छोड़े, और साथ ले तो कैसे ले, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें चल रही हैं। तो आपने और हमने समझा कि सोना किस तरह से खरीदना चाहिए, किस तरह से उसकी जांच परख करनी चाहिए। चलिए आपको अब ये भी बता देते हैं कि दीपावली पर पूजा किस तरह विधि विधान से करनी चाहिए। तो करिश्मा जी, धनतेरस की बात कर ली, अब दीपावली की बात करते हैं। दिवाली वाले दिन हर कोई माँ लक्ष्मी की पूजा करेगा, तो हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे शुभ लाभ भी हो सबको। देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि दीपावली पे सरस्वती माँ की, लक्ष्मी माँ की और गणेश जी की प्रतिमा लाना बहुत ही विशेष है, और सभी लाते हैं, आवश्यक भी होती है पूजा के लिए। तो किस तरह की प्रतिमा लानी चाहिए लक्ष्मी जी की, ये मैं आप सभी को बताऊंगी आज। लक्ष्मी जी की ऐसी प्रतिमा लेके आए जिसमें कि विष्णु जी के चरणों में बैठी हो लक्ष्मी जी। इससे क्या होगा कि जब विष्णु जी के, अगर आप विष्णु जी को बैठा लेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं कि जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी अपने आप ही चल के आ जाती हैं और बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जो लोग उल्लू की सवारी पे लक्ष्मी माँ को बिठाते हैं वो मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्लू उनका भले ही वाहन है मगर कहीं ना कहीं पक्षी है, और पक्षी उड़ते तो हवा में ही है, तो हवा लक्ष्मी कहीं ना कहीं स्थिर नहीं होती है, अस्थिर रहती है। तो इसीलिए धन
हवा में ना हो जाए, अस्थिर ना हो, इसलिए ऐसी ही प्रतिमा लक्ष्मी जी की ना लेके आए। और बात करूंगी मैं ऐसी लक्ष्मी माँ की, मैंने देखा है चार्ट पेपर्स मिलते हैं या ऐसी स्टेच्यूज मिलती हैं लक्ष्मी माँ की जिसमें वो खड़ी होती हैं, तो खड़ी हुई लक्ष्मी लाना भी गलत होता है। लक्ष्मी जी ऐसी लेके आए जो कमर पे विराजमान हो और साथ ही साथ उनकी मुट्ठियां खुली हों जिसमें से कि धन की वर्षा हो रही हो, वही लक्ष्मी माँ स्थिर होती है घर में और अच्छा रहता है। तो आज है दिवाली वाली चौपाल और हमेशा मैं न्यूज रूम में हमेशा सुनती रहती हूँ आप बहुत अच्छा गाती हैं और कभी मैंने भी गुनगुनाते सुना है, तो क्यों ना आज हम चौपाल में हैं और खुशियों का मौका है, तो आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ, कुछ सुर इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं मनेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं मनेंदा ढोले दी मर्जी। बहुत शानदार। और आप कह रही हैं सुर थोड़े से इधर उधर हो जाए, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी इधर उधर हुआ है, लेकिन हाँ आपने समा जरूर बांध दिया है हमेशा। और ये देखिए जब हम ऐसे गीत गुनगुनाते हैं तो खुशियों का आलम अलग ही होता है और त्योहार की बात हो रही है, तो आज चौपाल में भी हम इसीलिए हैं। तो हम अपने दर्शकों के लिए यही उम्मीद करते हैं कि आज हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, लेकिन साथ ही दीपावली अच्छे से मनाएं। बिल्कुल खुशियों भरी हो आप सबकी दिवाली, यही हम सब कामना करते हैं। हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली।